नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी, जो कि इस समय भारत की एक बढ़िया और बेहतरीन कंपनी है, जो कि बहुत सारे काम यहाँ पर देखती है, जो एक मतलब छोटे से उद्योग से शुरू होकर आज इतनी बड़ी बनी है, जो कि लगभग हर क्षेत्र में फैली हुई है। साथियों, इसी रिलायंस के ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि इन्होंने 13,700 करोड़ रुपए की गैस चोरी करने का खुलासा हुआ है। इस कंपनी के ऊपर यह आरोप लगा और इसका खुलासा हुआ है। साथियों, कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है और यह जो मैटर है वो ओएनजीसी और इस रिलायंस के बीच का है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि किस तरीके से कब का ये मैटर है और किस तरीके से यहाँ पर इतने बड़े अमाउंट की जो चोरी का इनके ऊपर इल्जाम लगा है, उसकी जो कथित सच्चाई है वो क्या है, ठीक है, और इसमें आगे क्या होने वाला है और क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। साथियों, सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL पर ऑयल एंड नेचुरल जो गैस कॉरपोरेशन है ONGC, इसके वेल्स के करीबन 1.55 अरब डॉलर यानी कि लगभग 13,700 करोड़ रुपए मूल्य की प्राकृतिक गैस चोरी करने का आरोप की जांच के लिए जो दाखिल याचिका है उस पर CBI और केंद्र सरकार को यहां पर नोटिस जारी किया गया है। यानी कि ONGC का कुआं था जहां से वो गैस निकल रहा था, उसके बगल में इनका भी था और ONGC का ने आरोप लगाया कि ये लोग उनके कुएं से जो है कि गैस चोरी कर रहे थे। किस तरीके से कर रहे थे वो चीजें आगे आपको पता चलेंगी। साथियों, जस्टिस AS गडकरी और रंजीत सिंह राजा भोसले की खंडपीठ ने यह नोटिस 4 नवंबर को जारी किया, जबकि अगली सुनवाई यहां पर 18 नवंबर को निर्धारित की गई है। वहीं याचिकाकर्ता जो हैं जितेंद्र P मारू ने रिलायंस चेयरमैन मुकेश धीरू भाई अंबानी सहित कंपनी के निदेशकों पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। साथियों, ये पूरी जो नोटिस है वो यहाँ पर दी गई थी। अब बात करें कि पूरा मामला है क्या, पहले इस मामले को समझ लीजिए। तो देखिए, यह विवाद आंध्र प्रदेश तट पर के कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो नदी है कृष्णा गोदावरी, उसका जो बेसिन है उससे यह जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जो रिलायंस है इसने अपनी डीप सी वेल्स से साइडवेज ड्रिलिंग करके, यानी कि देखिए जब आप ऐसे ड्रिल करेंगे तो ये आप डीप मतलब गहराई में जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो है जमीन है आपका और आप इस तरीके से इधर जो ड्रिल कर रहा है तो ये आपका सीधे जो ड्रिल हो रहा है और ये मतलब सीधा जो है कि कुआं खोदा जा रहा है। लेकिन साइडवेज ड्रिलिंग का अर्थ है कि इस तरीके से किया और फिर इधर घुमा दिया या फिर इधर घुमा दिया, यानी कि ड्रिल के डायरेक्शन को चेंज करके अब उसके बगल से यहाँ पर ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से करके ONGC के ब्लॉक्स में घुसकर इन्होंने अनुमानित गैस जो है कि यहाँ पर निकाली है। यानी कि इनका कुआं ऐसे था, मान लीजिए कि इधर रहा होगा ONGC का, तो ये लोग ऐसे ड्रिल करके और इस तरीके से इधर घुस के इस साइड से गैस यहाँ पर निकाल लिए इनका। साथियों, याचिकाकर्ता का कहना है कि यह एक मैसिव जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है, यानी कि यह बहुत बड़े तौर पर इसको ऑर्गेनाइज करके यह फ्रॉड किया गया है, जिसकी जानकारी ONGC अधिकारियों ने 2013 में ही सरकार को दी थी और रिपोर्ट के बावजूद भी अब तक कोई भी यहाँ पर आपराधिक कार्यवाही नहीं हुई है। यानी कि सोचिए, यह मैटर 2013 का है और अब तक इसमें कोई भी जो है कि कार्यवाही इनके द्वारा नहीं की गई है। साथियों, बात करें अभी रिलायंस के पक्ष की, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन आरोपों को खारिज करते हुए गैस माइग्रेटर, मतलब इन्होंने कहा कि जो गैस है वो माइग्रेट करके यानी कि वहां से इनके यहाँ आई थी, यानी वह खुद प्राकृतिक रूप से उनके जो ब्लॉक्स हैं उनमें आई थी। ब्लॉक्स का अर्थ है जो चैम्बर है जहां पर इन्होंने ड्रिल किया हुआ है उस जगह पर आई थी, जिसे निकालना कंपनी का यहाँ पर अधिकार था। हालांकि जो डे गालियर एंड मैक नाइटन D&M नामक यह एक स्वतंत्र एजेंसी है और इसने जब जांच किया इस बात का तो इन्होंने कहा कि नहीं, यह जो स्थानांतरण है, ये जो गैस यहाँ से आई है यह प्राकृतिक रूप से नहीं आई है,
यानी कि अब खुद से ट्रेवल कर कर नहीं गई थी। वहीं इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने रिलायंस को भारी राशि वसूल करने की नोटिस यहाँ पर भेज दी थी। अब बात करें कि गैस चोरी के विवाद की टाइमलाइन को एक बार समझना जरूरी है। देखिए ये मैटर सन 2000 का RIL और जो KG D6 ब्लॉक मिला था, यानी कि रिलायंस को KG यानी कि जो ये क्या कहते हैं कृष्णा गोदावरी रिवर का जो बेसिन है वहां पर इनको D6 ब्लॉक मिला था, जो NGC जो मतलब ONGC है उसके जो D5 और G4 ब्लॉक हैं इनके पास ही था। यानी कि जो ब्लॉक इन्होंने खोजा था रिलायंस वालों ने आई एम सॉरी, तो जो ब्लॉक्स इन्होंने खोजा था D6 नामक, यह जो है जो ONGC का ब्लॉक था D5 और G4 यह उसके पास ही था। साथियों 2009 में रिलायंस ने जो D6 है इससे गैस उत्पादन को शुरू किया, यानी कि 9 साल का इसमें गैप लगा। 9 साल बाद इन्होंने जो है कि यहां से गैस को निकालना स्टार्ट किया। सन 2013 में ONGC ने रिलायंस पर गैस माइग्रेशन का शक जताया, यानी कि ONGC को लगा कि यह इनकी गैस को चुरा रहा है रिलायंस। 2014 में एपीसा कमेटी ने 13,700 करोड़ रुपए की अनधिकृत निकासी की यहां पर पुष्टि की, यानी कि एपीसा की जो कमेटी थी उसने 13,700 करोड़ रुपए की अनधिकृत निकासी की यहां पर पुष्टि की। 2016 में सरकार ने रिलायंस को यहां पर नोटिस भेजा और 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में रिलायंस को अस्थायी राहत यहां पर मिली, यानी कि 2018 में इनको राहत मिली। फिर फरवरी 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत खारिज करते हुए रिलायंस कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया और नवंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस मामले को CBI और केंद्र को जो है कि इनको यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है। अब साथियों कोर्ट में क्या हुआ है यह समझ लीजिए। तो देखिए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के जो वकील थे राजेंद्र देसाई और जो कामूल भनगे, तो इन्होंने दलील दी कि यह केवल एक सिविल विवाद नहीं है बल्कि एक आपराधिक मामला है जिसमें चोरी और विश्वासघात की धाराएं लगाई जानी चाहिए, यानी कि यह एक सिविल जो है विवाद नहीं है, यह चोरी की बात है और यहाँ पर विश्वासघात हुआ है। दूसरा, कोर्ट ने CBI और केंद्र को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको मतलब कि यहाँ पर प्रस्तुत करें और राज्य सरकार की ओर से जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर माधवी H जो मात्रे हैं यह भी उस समय कोर्ट में मौजूद थे। अब साथियों बात करें नोटिस का मतलब क्या है, यानी कि जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए किसी हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह संकेत देना होता है कि कोर्ट ने याचिका को प्राथमिक रूप से गंभीर माना है, यानी कि इसकी गंभीरता को समझते हुए जो है कि यहाँ पर नोटिस जारी किया जाता है कि मामला गंभीर है, कोर्ट इस पर नजर रख रहा है, इस पर सुनवाई तेजी से चाहता है। वहीं हालांकि जो यह आदेश है जांच शुरू करने का निर्देश नहीं होता है, यानी कि नोटिस का अर्थ यह नहीं होता है कि अब इसके विरुद्ध जो है कि जांच शुरू कर दी गई है। साथियों CBI को अब अगली सुनवाई तक अपना जवाब यहाँ पर दाखिल करना होगा। साथ ही उसके बाद जो है कोर्ट तय करेगी कि जांच का आदेश दिया जाएगा या फिर नहीं जाएगा, यानी कि इनकी दलीलों को सुनने के बाद यहाँ पर कोर्ट अपना फैसला करेगी। अब आगे की संभावनाओं की बात करें तो देखिए अगर बॉम्बे हाईकोर्ट जांच का निर्देश देता है तो यह रिलायंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, इनका शेयर फिर से धड़ाम से गिर सकता है। वहीं कंपनी को न केवल भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बल्कि उनको क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय हो सकती है, यानी कि अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे भी चलेंगे और क्रिमिनल यानी कि चोरी का एक्ट भी उन पर लगेगा। वहीं जो ONGC है इसको संभावित रूप से 13,700 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी भी यहां पर मिल सकती है, यानी कि जितने की गैस इन्होंने चोरी की है वो इसको मिल सकती है, ONGC को उतना पैसा मिल सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला ऊर्जा क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस तरीके की चीजें कैसे हो पा रही हैं। अब बात करें तो ये जो है कि पूरा मैटर यहाँ पर था। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी कि क्या पूरा मामला था इस चोरी से रिलेटेड। आप लोग को क्या लगता है ये वाकई में आपके हिसाब से रिलायंस सही है या फिर ONGC? आगे क्या होगा
वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके हमें प्यार दीजिए, ताकि हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।